बार लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो मैं बता इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। हिंदुत्व हिंदुज्म सब एक ही है। जैसे हम ये कहते हैं मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है, वैसे ही कोई हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने का प्रयास करे तो अंतर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, हमारी पार्टी में कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत। मैं बताना चाहता हूँ, जब उनकी लंबे समय सरकार रही 40-50 साल, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2%। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता था? 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, 1980 में 7 बिलियन, 1991 में 1 बिलियन। रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, 67, 91 डिवैल्यूएशन। बार लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो मैं बता इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। हिंदुत्व हिंदुज्म सब एक ही है। जैसे हम ये कहते हैं मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है, वैसे ही कोई हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने का प्रयास करे तो अंतर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, हमारी पार्टी में कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत। मैं बताना चाहता हूँ, जब उनकी लंबे समय सरकार रही 40-50 साल, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2%। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15, 16। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता था? 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, 1980 में 7 बिलियन, 1991 में 1 बिलियन। रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, 67, 91 डिवैल्यूएशन।